जिन गुरुदेव भगवान ने आपको नाम दिया, मंत्र दिया, आप उनकी अवहेलना करते हैं, उनका अनादर करते हैं। मंत्र ले लिया, नाम ले लिया, मनमानी आचरण करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, शास्त्र पुराणों की निंदा करते हैं और भगवान नाम की केवल महिमा कही गई, उसमें कुछ है नहीं, हमने जब के देख लिया, ये सब कल्पना मात्र है, ऐसे अपराध करते हैं। कैसे वो समझ पाएंगे कि नाम का क्या प्रभाव है? बड़ी दुर्गति होती है। फिर आपका अंतःकरण मलिन होगा, फिर आप यही कहोगे कि मैं भी तो जपता हूं या सामने वाला जपता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। जैसे महामहिमा में रोग का नाश करने की सामर्थ्य वाली औषधि का जब हम सेवन करते हैं तो सुपथ्य का सेवन करना आवश्यक है, कुपथ्य का त्याग करना आवश्यक है। यदि आप वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, संत शास्त्र निंदा, नाम के प्रति अर्थवाद, कल्पना आदि की भावनाओं का त्याग करके नाम जप करें, फिर आप देखें कैसा नाम का प्रभाव आपके हृदय में स्फुरित होता है। जैसे एक एक कवल पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ऐसे एक एक नाम पर आपके हृदय में संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और श्री भगवान के चरणों में प्रेम, प्रियालाल के चरणों में प्रेम आपको अनुभव में आने लगेगा। ऐसे लोगों की बिल्कुल बातें न सुनो, चाहे जितने कोई विद्वान हो, चाहे जितने बड़े पद में बैठे हो, जो नाम की अवहेलना करते हो, जो भगवत लीला, भगवत धाम, भगवत रूप की निंदा करते हो, भगवत सेवा की निंदा करते हो। अरे शनकादि जैसे परम ज्ञानी महाबोध स्वरूप जो सदैव दिगंबर रहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम रटते रहते हैं। देवर्षि नारद जी जैसे महान भागवतों के आचार्य हैं और निरंतर नारायण नारायण रटते रहते हैं। भगवान महादेव जी निरंतर काशी में बैठे भगवान नाम जप करते रहते हैं। भगवान का चरणोदक गंगा जी माथे पे धारण करते हैं महादेव जी। कौन सृष्टि में ऐसा है जो प्रभु के चरणों का आश्रय, प्रभु के नाम का जप बिना किए और वो कोई पदवी प्राप्त कर लिया हो, कोई स्थिति प्राप्त कर लिया हो। आजकल के अपने लोग ज्ञानी जो बिल्कुल कहीं किसी भी कोने में ज्ञान नहीं, जिसे वास्तविक ज्ञान कहते हैं। केवल शास्त्रीय बातें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं हो जाता। अगर वास्तविक ज्ञान है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको मिटिया मेट कर दे। तृष्णा प्रपंच मत्सर विषम सर्व दंड निर्बल करे। शुभ शुभ दुर्ग विध्वंस शिवल तब जयति जयति जगुच्चरे। संपूर्ण वासनाओं पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद तत्व में निरंतर स्थित है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, भगवान के प्रेम में डूबा है, प्रियालाल के अनुराग में डूबा है। यह है ज्ञान। केवल ज्ञान का उपदेश कर देना और स्वयं वासनाओं के खेल में सुख का अनुभव करना, घोर अज्ञान, घोर अज्ञान। अज्ञानी को कम से कम रहता है कि मैं अज्ञानी हूं तो उसकी उन्नति का उपाय है, लेकिन जो अपने को ज्ञानी मान करके कंचन कामिनी कीर्ति में फंसा हुआ है, उसके अंदर तो एक और अहंकार हो गया कि मुझे ज्ञान हो गया है। इसलिए सावधान, कुसंग का त्याग करें। एक भी शब्द हम ऐसा ना सुने जिसमें नाम की अवहेलना की बात कही गई हो, धाम की अवहेलना की बात कही गई हो, प्रियालाल की अवहेलना की बात कही गई हो। परम श्रद्धा विश्वास से नाम जप करो। नहीं है श्रद्धा विश्वास, भाव नहीं है तो भी जप करो। आप देखो परिणाम, देखना। आप कुछ दिन तो लगो, तो हृदय के विकारों के वेग को सहो, तो फिर परिणाम देखना। ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसी वस्तु मिलेगी कि नाच पड़ोगे आप। विश्वास करके एक एक क्षण सार्थक करो नाम में, निरंतर नाम स्मरण का अभ्यास करो। फिर देखना कि आपके हृदय में ही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा, आपके हृदय में ही दिव्य लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी। आपका जो दर्शन कर लेगा, आपसे जो संभाषण कर लेगा, उसका मन लगने लगेगा भजन में। आपके मन की तो बात जाने दो, आप जप के तो देखिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।